प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप तो बहुत सारा पर्व त्योहार मनाते होंगे, है ना। लेकिन हमारे झारखंड का एक महत्वपूर्ण त्योहार है सरहुल, जो कक्षा 2 के झिलमिल में दिया है। झिलमिल में पाठ 10 में है सरहुल। तो आज हम सरहुल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए चित्र में क्या दिख रहा है। हाँ, 2 आदिवासी औरतें हैं, है ना। देखिए कितनी सुंदर साड़ी पहने हुए हैं, लाल रंग का ब्लाउज है और लाल पाड़ किया हुआ सफेद साड़ी है। कितने सारे गहने पहने हुए हैं, है ना, नाक में, कान में, गले में। और देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, रंगीन कागज भी चिपका हुआ है। हम त्योहारों में इस तरह से सजाते हैं ना। और ये क्या है, ये प्रार्थना कर रही हैं। और ये क्या है, एक पेड़ है। तो ये किस चीज का पेड़ है, ये साल का पेड़ है। झारखंड का जो राजकीय पेड़ है क्या है, साल या सखुआ। तो ये सखुआ या साल का पेड़ है। और देखिए ये जो सूप है, सूप में क्या है, सूप में धान है। और ये जो सखुआ के पत्ते से टोकरियां बनी है, उसमें भी कुछ प्रसाद है ना। और यहाँ ये जो औरत हैं, ये पेड़ के नीचे बैठकर धान अर्पण कर रही हैं पेड़ को। पेड़ को वहाँ बहुत पवित्र माना जाता है और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। और इस तरह से पूजा की जाती है पेड़ की, है ना। और ये दूसरे चित्र में देखिए क्या दिख रहा है। देखिए रंगीन कागज चिपकाया हुआ है, रस्सियों में टांगा गया है। और यहाँ पे क्या है, सरहुल का अखरा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसे कहते हैं ढोल। ये क्या है, ये एक आदमी गले में लटकाया हुआ है, एक वाद्य यंत्र है, इसको कहते हैं ढोल। और ये एक आदमी नीचे बैठकर बजा रहा है, ये क्या है, नगाड़ा। तो ढोल नगाड़ा बज रहा है। और ऊपर क्या दिख रहा है, ये देखिए औरतें कितनी सुंदर सजी हुई हैं। बालों में कुछ फूल लगा है, गले में गहने हैं, और कान नाक में भी गहना पहना हुआ, पैरों में भी गहना है। और ये कमर में हाथ देकर कतार में नाच कर रही है और पैरों से ताल मिलाते हुए, है ना। तो आदिवासियों का जो त्योहार होता है उसमें बहुत नृत्य किया जाता है, गाना गाया जाता है और ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। और इस तरह से पर्व को मनाया जाता है ना। तो अब हम थोड़ा जानते हैं कि ये जो सरहुल का त्योहार है ये कैसे मनाया जाता है। देखिए ये दृश्य क्या है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना। ये हमारे झारखंड का दृश्य है। किस समय का, सरहुल के समय का। तो सरहुल क्या है, झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है ना। और अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाते हैं। जो संथाल लोग होते हैं वे फरवरी मार्च में, और जो उराव होते हैं, उराव लोग, वे इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति के पास ही रहते हैं। और वे प्रकृति को अपना इष्ट देव मानते हैं और वे प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। और उनका जो पूजा स्थल होता है वो पत्थरों से घिरा रहता है। और वहाँ क्या रहता है, साल के पेड़ लगे रहते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। और जो स्त्री पुरुष होते हैं दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव होते हैं। लिपे पुते किराने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में
कमर में बाहें डालकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। जैसा इस चित्र में दिख रहा है, कमर में क्या है, अपने बाहों को डालकर एक दूसरे से कतार में खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। और अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। जितने उनके गांव में घर हैं सबके वे घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं सबके घर जाकर। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं वे? मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने का दौर और खेलों का दौर, और वे बहुत तरह के खेल भी खेलते हैं। और तीसरे दिन क्या होता है, पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में क्या करते हैं, सरई का फूल पहनते हैं। और इसी दिन को माना जाता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। तो धान की भी पूजा की जाती है। यहाँ ऊपर चित्र में दिख रहा है ना, धान की पूजा हो रही है पेड़ के नीचे। ये महिला क्या कर रही हैं, धान की पूजा कर रही हैं, धान चढ़ा रही हैं। तो क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि धान को माना जाता है पूजा जो किया हुआ जो आशीर्वादी धान है वो अगली फसल में बोया जाता है। और पूजा में जो चढ़ाया हुआ धान है उसको रख दिया जाता है और वो ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसको अगली फसल में बोया जाता है। तो इस तरह से ये फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है और प्रकृति के सानिध्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। और आदिवासी क्या है, प्रकृति के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं और प्रकृति को वे सुरक्षित भी रखते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि सरहुल का पर्व किस तरह से मनाया जाता है। तो कितनी सुंदर संस्कृति है ना इनकी। तो हमारे राज्य में ये विशेष तौर पर बहुत ज्यादा मनाया जाता है, साथ ही असम में भी मनाया जाता है। पहला देखिए, अब देखते हैं कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, पाठ को तो आप समझ गए, सरहुल पर्व के बारे में जान गए। तो यह किस त्योहार का चित्र है? ऊपर सरहुल का। इस त्योहार के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? अभी मैंने बताया ना, उसको आप बताना है आपको कि नृत्य करते हैं लोग, घर घर जाते हैं, चंदा मांगते हैं, खेलते हैं और सब मिलकर एक साथ खाना भी खाते हैं। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार में प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। वे प्रकृति को अपना ईश्वर मानते हैं। और धान की भी पूजा की जाती, फसल के अच्छी फसल होने के बाद उसे सखुआ के पेड़ के नीचे चढ़ाया जाता है, साल के पेड़ के नीचे, और उसको आशीर्वाद के तौर पर रखा जाता है और उसे अगली फसल में बोया जाता है। इस त्योहार में क्या क्या होता है वो आपको बताना है। अभी मैंने बताया कर्मा पर्व किस तरह मनाया जाता है। और कर्मा पर्व क्या, ये तो सरहुल का पर्व है। और कर्मा पर्व कैसे मनाया जाता है? ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है जो कर्मा पर्व। इसमें जो कुंवारी बहनें होती हैं वे नदी से बालू लाती हैं, टोकरियों में, नए टोकरियों में बालू लाती हैं और उसमें 7 तरह के बीजों को बोती हैं। और जब उससे अंकुरन आ जाता है तो 7 दिन बाद उसकी पूजा की जाती है। और वहां पर जहाँ पूजा किया जाता है वहां 3 कर्मा के डाल को जो भाई होता है वो जंगल से लेके आता है। और जो पूजा स्थल है वहां पर करम के पेड़ के डाली को गाड़ा जाता है और पूरी रात बहनें उसमें प्रसाद चढ़ाती हैं। और वे जो अंकुरित जो अनाज रहते हैं जो बालू में लगाए जाते हैं उसका प्रसाद दिया जाता है लोगों को। और जो गांव का बुजुर्ग होता है उसको पाहन कहते हैं, वे कर्मा की पूजा करते हैं और सभी पूरी रात नाचते गाते हैं और खुशी मनाते हैं। और ये बहन के तरफ से भाई के प्यार का प्रतीक है। वो भाइयों की रक्षा के लिए ये पर्व मनाते हैं, जैसे हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पेड़ के पास खड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, ढोल नगाड़ा बजा रहा है ना। पेड़ के नीचे दोने क्यों रखे हुए हैं? पूजा के लिए, साल के पेड़ की पूजा की जा रही है। चित्र में क्या क्या हो रहा है? एक में क्या हो रहा है, 2 औरतें हैं, वे पूजा कर रही हैं साल के पेड़ का। और एक चित्र में क्या दिख रहा है, अखरा दिख रहा है जिसमें ढोल नगाड़े बज रहे हैं और औरतें एक दूसरे के कमर में हाथ देकर नाच रही हैं कतार में। क्या आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? अब तो आपको बताना है कि आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं।
और उन त्योहारों से आप क्या क्या, जो त्योहार आप मनाते हैं उनमें आप क्या क्या करते हैं, आपको यहाँ लिखना है। और देखिए यहाँ अपनी भाषा में आप इसे क्या कहते हैं उसे लिखेंगे। सखुआ को क्या कहते हैं, घड़ा को, घर को, नथनी को, जूड़ा को और पहाड़ को। ये अपने जो मातृभाषा है उसमें आप क्या कहते हैं उसको लिखना है, ठीक है। और त्योहारों पर गाए जाने वाले गीतों में से कोई एक गीत आपको याद करना है और सुनाना है। त्योहार पर आपके घर में पकवान किस प्रकार बनाए जाते हैं, किसी एक पकवान के बारे में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ क्या है, मिलान करना है, जैसे झूला झूले, ठीक है, ठेला ठेले, खिलौना खिलौने, बोतल बोतलें और किताब किताबें। तो इसमें क्या है रहा है, ये है एक और ये है एक से अधिक। तो इस तरह से आप पढ़ लेंगे पाठ को, सभी प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।